सबक नंबर 21 इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात। इज्तिमाई ज़िंदगी यानी ग्रोही या समाजी मेलजोल वाली ज़िंदगी, और इंतज़ामात यानी बंदोबस्त, नज़्म व नस्क। मेरे बच्चों, अपना ख़ानदान ही अपना घर होता है। हम अपने घर में अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर वाली ज़िंदगी अवामी ज़िंदगी कहलाती है, यानी सबके साथ वाली ज़िंदगी, जाने अनजान लोगों के साथ वाली ज़िंदगी। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। अब इस अवामी ज़िंदगी में कुछ सहूलतें भी होती हैं, हमारे सहूलतों की ज़रूरत भी है। उन्हें हम अवामी सहूलत कहते हैं, यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात, जैसे सवारियाँ हैं, स्कूल हैं, दवाखाने हैं, ये सहूलत है। ये हम अवामी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और ये खिदमात, ये सहूलतें सबके लिए यकसा होती है। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसके लिए अलग, गरीब है तो उसके लिए अलग। जितने भी अवामी सहूलतें हैं सबके लिए यकसा है, चाहे बस हो, टॉयलेट हो वगैरह। तो जितने भी अवामी सहूलतें हैं इन सब का इस्तेमाल हमें पूरी ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। मुकामी हुकूमत और गांव में सहूलतें। हम गांव या शहर में रहते हैं। गांव की आबादी कम होती है, जबकि शहर की आबादी ज़्यादा होती है। शहर में कारखाने होते हैं, बाज़ार होते हैं, जहाँ पर रोज़गार हासिल करने के मौक़े ज़्यादा होते हैं। अब अवामी सहूलतें शहरों में भी फिर ज़्यादा होती हैं। गांव हो या शहर, वहाँ का कारोबार वहीं के अदारे संभालते हैं। उन्हें मकामी हुकूमती अदारे कहा जाता है। जैसा गांव के इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है, और बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन हुआ करती हैं। हम मुल्क भारत में रहते हैं, जहाँ कई रियासतें हैं। उन्हीं रियासतों में से एक हमारी रियासत महाराष्ट्र है। 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया, यानी बन गई। उस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थी। फिर ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई। उसके बाद 2020 में ये तादाद 28,813 ग्राम पंचायतों की हो गई। ग्राम पंचायत के लिए गांव की आबादी 500 तक होना बहुत ज़रूरी है। अगर 500 ना हो तो फिर 2-3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, यानी हर गांव के लिए ग्राम पंचायत होना ज़रूरी है। ये तस्वीर देखिए, अवामी खिदमात और सहूलतों की ये चंद तस्वीरें, फ़ोटोज़ हैं जो हमारे ज़रिए अदा किए गए टैक्स से मुहैया की जाती है। हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अवामी सहूलतों पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन हम आपस में मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फराहमी और अवामी सफाई की खिदमत मुकामी हुकूमत के ज़रिए मुहैया की जाती है, यानी मुकामी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत होती है। अब अपने गांव में तुमने बैंक देखा होगा, है ना। अपने वालिदैन ख़र्च के बाद बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है, रुपयों की बचत होती है। ज़रूरत के वक्त हम इसे बैंक से निकाल भी सकते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज भी देती है। रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह ख़त भेज सकते हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट की सहूलत की वजह से ये अब बहुत ही कम हो गया है। लोग किसी इलाके में जमा होकर ये मालूम करते हैं कि मुकामी ज़रूरतें क्या हैं। इसके मुताबिक ये तय करते हैं कि आपसी ताउन से, यानी एक दूसरे की मदद से, कौन सा हम कारोबार खोल सकते हैं, कौन सी सनतें कायम कर सकते हैं। फिर इन सनतों या कारोबार को कायम करने के लिए अपने पास मौजूद जो पैसा होता है, रुपया होता है, उसको इकट्ठा करते हैं। फिर ये सब पैसे इकट्ठा करने के बाद इन सनतों या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन, यानी एक दूसरे की मदद से कायम किए गए अदारे इमदाद बाहमी अदारे कहलाते हैं।